So class, exercise, miscellaneous exercise, chapter number 11. conic section. Yes. So what it is saying, आपको क्वेश्चन नंबर 4 में कह रहा है कि हमारे पास एक सेमी एलिप्टिकल आर्क है. सेमी का मतलब हाफ, एलिप्टिकल इट्स लाइक अ कंप्लीट ओवल शेप्ड सर्कल, बट हाफ हो गया तो डेफिनेटली हमने हाफ एलिप्टिकल पाथवे या हाफ एलिप्टिकल आर्क बना लिया है. द क्वेश्चन इज सेइंग इसका वाइडनेस 8 है, तो कैन वी कंसीडर दिस इज 4 Yes. और दिस कैन बी 4. Okay, and the complete is 8. And the height from center. 2 meter. So this can be the point 0,2 और this can be the point 4,0. क्योंकि यहाँ से यहाँ तक 4 डिस्टेंस है, हमें A पॉइंट मिल गया और यहाँ से यहाँ तक 2 डिस्टेंस है तो B पॉइंट मिल गया. ये चीज क्लियर? Yes. अब इक्वेशन ऑफ एलिप्स कौन बताएगा? इक्वेशन ऑफ एलिप्स x square upon a square plus y square upon b square is equals to 1. so x square a square is 16, b square is 4. इक्वेशन इज रेडी. अब तुमसे क्वेश्चन कह रहा है कि 1.5 मीटर डिस्टेंस फ्रॉम वन एंड, मतलब किसी एक एंड से. तो अगर बच्चों यहां से यहां पे 1.5 मीटर डिस्टेंस पर हम आते हैं तो इस पॉइंट से इस पाथवे की हाइट हमें बतानी है, यानी वी नीड टू कंसिडर दिस पॉइंट. हमें ये पॉइंट कैलकुलेट करना है. तो अब यहां से 1.5 है तो यहां से कितना डिस्टेंस होगा? तो 4 में से 1.5 माइनस करेंगे 2.5. ये डिस्टेंस आ गया. तो यहां से 2.5 है तो एटलीस्ट इस पॉइंट का एक्स एक्सिस का पॉइंट तो मुझे पता चल गया. ये पॉइंट एक्स एक्सिस से कितने डिस्टेंस पे है? 2.5. मुझे ये डिस्टेंस निकालना है, इसका वाई एक्सिस का पॉइंट निकालना है. तो क्या ये पॉइंट बताओ एलिप्स पे लाई कर रहा है? तो अगर कोई पॉइंट एलिप्स पे लाई कर रहा है तो वो उसका पासिंग पॉइंट है, और पासिंग पॉइंट हमेशा एक्स और वाई होते हैं. तो हमारे पास पूरी इक्वेशन में x की वैल्यू हम लोग यहाँ पुट कर दें. 16 हम बताए, 4 हम बताए. कैन वी कैलकुलेट y? Yes. और आंसर डेफिनेटली अप्रॉक्स में निकलेगा क्योंकि काफी कॉम्प्लिकेटेड सी वैल्यूज है. कैन यू कैलकुलेट y एट योर ओन? करिए, जल्दी से कैलकुलेट करेंगे, आंसर निकालेंगे. सो कैलकुलेशन पार्ट एक बार देख लो. व्हाट आई डिड हियर इज y स्क्वायर अपॉन 4 यही रहने दिया, एंड आई टुक दिस पार्ट हियर एंड मैंने 1 में से सब्ट्रैक्ट करा इसको. 6.25 को 2.5 का स्क्वायर था ना एक्चुअली 6.25, एंड अपॉन में 16 था तो 16 यहाँ एलसीएम ले लिया. 16 में 6.25 माइनस हुआ, विल बी हैविंग अ 9.75 अपॉन 4. फिर मैंने y स्क्वायर 4 कैसे आया? क्योंकि इस 4 ने 16 को कैंसिल कर दिया 4 पे. नाउ y स्क्वायर इज इक्वल टू 9.75 अपॉन 4. 9 किसका स्क्वायर होता है? 3 का. पर 9.75 है तो 3 पॉइंट कुछ का स्क्वायर हो जाएगा. तो अप्रॉक्स में हमने 9.75 को लिख दिया 3.3 का स्क्वायर, और 4 तो पता ही है किसका स्क्वायर होता है? 2 का. तो रूट से बाहर आ गए, एंड व्हेन वी गॉट डिवाइड वी हैव आंसर 1.65 व्हिच इज approximately equal to 1.56. and can you see the NCERT answer which is already written in approx? चेक करो अप्रॉक्स लिखा है क्या? नहीं भी लिखा तो इट्स ओके, यू कैन हैव दिस आंसर इन अप्रॉक्सीमेटली वैल्यू. 1.56 और 1.65 एक मेजर चेंज नहीं है वैल्यू में. दिस आंसर कैन बी करेक्ट. तो फिर ठीक है. सो क्लास आपके पास क्वेश्चन कह रहा है यू हैव गिवन अ रॉड. एक रॉड है, ठीक है. सो ठीक है, आप लोगों के लिए एक रॉड बना दी. बोला है कि रॉड ना कोऑर्डिनेट एक्सिस को टच कर रही है, तो हमने टच करते हुए एक रॉड बनाई है. इतना क्लियर है? नाउ द रॉड इज मूविंग. यहाँ पे कुछ ऐसा लिखा है, आई एम रीडिंग द क्वेश्चन फॉर यू. अ रॉड ऑफ लेंथ 12 सेंटीमीटर मूव्स. तो डेफिनेटली रॉड मूव कर रही है बच्चों, और जो उसके एंड है जिसे मैंने बोर्ड पे बनाया कोऑर्डिनेट एक्सिस को टच कर रहे हैं. डिटरमिन द इक्वेशन ऑफ द लोकस ऑफ द पॉइंट P ऑन द रोड. ओके, ऑन द रॉड, नॉट रोड. तो ये P पॉइंट है.
हमें इसके लोकस की इक्वेशन बनानी है। तो फर्स्ट थिंग विच इज नॉट देयर इन योर माइंड, व्हाट इज लोकस? लोकस क्या होता है? नो, इट्स नॉट लेटेस्ट रेक्टम। व्हाट इज लोकस? लोकस इज द पाथ। कोई भी चीज मूव हो रही है तो वो कोई, जैसे मान लो मैं मतलब मूव कर रही हूँ, आई एम मूविंग हियर इन दिस पाथ, तो कोई ना कोई पर्टिकुलर शेप में मैं मूव कर रही होंगी, लाइक लाइन या सर्कल या जिगजैग, देयर कैन बी एनी मूवमेंट, एनी शेप। सो जो मैं मूव करते हुए जो पाथ कवर कर रही हूँ ना, उसको लोकस कहते हैं बच्चों। तो दीदी इसके पाथ की इक्वेशन बतानी है, हमें तो पता ही नहीं है हर चीज की इक्वेशन। तो इसका मतलब एक चीज है कि ये चैप्टर में तुमने जितने पाथवेज पढ़े हैं ना, ये उन्हीं में से किसी पाथ में मूव कर रहा होगा। इधर इट इज मूविंग इन अ पैराबोला, हाइपरबोला, सर्कल, लाइन या फिर एलिप्स। तो ये इन्हीं किसी शेप में मूव कर रहा होगा। और रॉड मूव कर रही है। अब रॉड ऊपर नीचे जा रही है या फिर पूरा राउंड घूम रही है, वो हमें नहीं पता, अभी पता भी नहीं चलेगा। वी कैन नॉट गेस हाउ द रॉड इज मूविंग। बस हमें इस पी पॉइंट की इक्वेशन से पता चल जाएगा कि जिस भी लोकस यानी जिस भी पाथ पे ये पॉइंट मूव हुआ, वो पॉइंट किस पाथ पे मूव हुआ, उसकी शेप क्या है। सॉरी, पाथ तो पता चले जाएगा, क्योंकि जब हमें इक्वेशन पता चलेगी तो हम शेप को जज कर लेंगे कि वो इक्वेशन किस शेप की होती है, एलिप्स की, हाइपरबोला की, पैराबोला की, सर्कल की। ठीक है, क्वेश्चन समझ आया? पहले बताओ। यस। ठीक है, तो करा क्या, यहाँ मैंने कुछ अलग ही चीजें डिजाइन की, उसको जरा समझा देते हैं। ये पूरी रॉड 12 सेंटीमीटर डिस्टेंस पे, क्वेश्चन ने ये बस बोल दिया कि P.3 सेंटीमीटर डिस्टेंस पे। ठीक है, तो यार ये बचा हुआ 9 हो गया। ठीक है, अब मुझे P पॉइंट की इक्वेशन बनानी है, तो मैं यहां से यहां तक P का डिस्टेंस x मान लेती हूँ, क्योंकि x एक्सिस से ये इतना दूर है। ये डिस्टेंस एक्चुअली y एक्सिस नहीं होगा, ये एक्सिस ही, ये x एक्सिस ही होगा, क्योंकि ये डिस्टेंस और ये वाला डिस्टेंस y, तो इसको y मान लिया। तो बस मैंने यही किया है, I just let it distance of x and I just let it the distance y। क्या हमें कुछ ट्राइंगल्स मिल रहे हैं? Yes, we have APC triangle and we have BPD triangle. Okay, कुछ दो ट्राइंगल्स मिले, तो चलो स्टार्ट करते हैं। For equation of locus, locus यानी path of point P। एक सेकंड के लिए पॉज कर रहे हैं। In triangle APC, can you see the triangle here? Yes. Okay. So class, perpendicular के सामने ये hypotenuse Yes. and this line is The base. base. Yes or no? तो base upon hypotenuse क्या होता है ये? Cos theta. तो base that's x और h 9। हमने cos थीटा वैल्यू निकाल ली, सेकंड ट्रायंगल में आता है। इन ट्रायंगल बताइए BPD। देन हम यहां पर साइन थीटा ले लेते हैं, चलो, क्योंकि इस बार ये चीज, ये बेस नहीं है। आपको पता है 90 के सामने वाली लाइन तो परपेंडिकुलर होती है और एंगल के सामने वाली लाइन, सॉरी मैं उन्हें उल्टा बोला अभी, 90 के सामने वाली लाइन हाइपोटेन्यूज होती है और एंगल के सामने वाली लाइन। तो बेस की जरूरत क्यों नहीं ले रहे, बेस क्यों नहीं ले रहे? क्योंकि यार ये गिवन है बच्चों, और ये चीज y जो हमें फाइंड करना है, तो इस तीसरी साइड से कोई मतलब नहीं है हमें। तो हमने लिया साइन थीटा ही रहने दो, परपेंडिकुलर y और h कितना है 3। जब भी आपसे ना मोस्ट ऑफ द टाइम इक्वेशन फाइंड आउट करने के लिए बोला जाएगा, इस तरीके के क्वेश्चन ही आता है कि रॉड है, नहीं तो एक स्ट्रेट लाइन है, एक पॉइंट है। तो बस आपको क्वेश्चन करना ऐसे ही है, यू नीड टू फ्रेम टू ट्रायंगल्स लाइक दिस, और बस आपको ट्रिग्नोमेट्री की फॉर्म में दो इक्वेशंस बनानी। दो इक्वेशंस बन चुकी है।
हमें ये पता है कि ना एक रिलेशन होती है, देयरफॉर साइन स्क्वायर थीटा, ये तो इक्वेशन आई थिंक सबको पता होगी, Yes, the. है ना? तो ये 1 है साइन स्क्वायर थीटा, वाई स्क्वायर अपॉन 3 का स्क्वायर 9, एक्स स्क्वायर अपॉन, क्या मैं इसे आगे लिख दूं? क्लास ये इक्वेशन किससे मिलते जुलती दिख रही है? Yes. So the locus of the point P is ellipse or elliptical path. लास्ट में लाइन लिख लेना है। क्वेश्चन नंबर 6, Yes. क्वेश्चन एक बार रीड कर लेते हैं। रीड करो क्वेश्चन एक बार सिया। सो क्लास हमारे पास वी हैव गिवन अ पैराबोला है और पैराबोला इक्वेशन भी दी हुई है। इक्वेशन को देख के पता चल गया दिस पैराबोला इज गोइंग टू फॉर्म एट द y axis पॉजिटिव y axis। नाउ द क्वेश्चन इज सेइंग एक लाइन है जो उसके लेटेस्ट रेक्टम से पास हो रही है। क्लास लेटेस्ट रेक्टम इज द पॉइंट वेयर द फोकस लाई। Is it clear? Latest rectum is the line where the focus lie. So ये latest rectum line है। यहां से हम इसके दोनों एंड से यहां वर्टिस पे ज्वाइन करेंगे। कैन यू सी द ट्राइंगल फॉर्म? Yes. हमें इस ट्राइंगल का एरिया बताना है, ये क्वेश्चन बोल रहा है हमें। इतना क्लियर? Yes, the. ठीक है। अब अगर हम ध्यान से देखें इसको, सो डेफिनेटली यहां तो 90 डिग्री फॉर्म होगा ही होगा क्योंकि लाइन है ये और दिस इज वाई एक्सिस। तो चाहे कोई भी पैराबोला हो हमेशा लेटेस्ट रेक्टम एक्सिस पर कितने डिग्री का एंगल बनाता है? 90। तो 90 डिग्री का एंगल बना रहा है और ट्राइंगल का एरिया बहुत आसान है, हाफ इंटू बेस इंटू हाइट का फॉर्मूला लगेगा। तो बस हमें ट्राइंगल का बेस चाहिए और हाइट चाहिए। सो अगर हम इक्वेशन को देखें तो इक्वेशन कुछ ऐसी होती है that 4a is equivalent to 12 and focus भी क्या होता है आपके पास यहाँ पे फाइंड आउट करते हैं। आपके पास फोकस होता है यहाँ पे 0,a। व्हाट इज a? 4a किसके इक्वल है यहाँ पे? 12 के। तो a यहाँ पे कितना है आपके पास? 3। दिस इज योर 3, यानी कि ये हाइट कितना आया यहाँ से यहाँ तक? 3। एंड ये लाइन आपकी लेटेस्ट रेक्टम है ना बच्चों? Yes, the. एंड द लेटेस्ट रेक्टम इज 4. 4a। यस, Yes, the. तो 4a इज इक्वल टू लेटेस्ट रेक्टम विच इज इक्वल टू बेस ऑफ ट्राइंगल। हाइट क्या है? 3। बेस क्या है पूरा? 12। एरिया क्या होगा? और ये इज द आंसर। ओके, कर लेंगे। सो देयर इज अ रॉन्ग कैलकुलेशन डन ओवर देयर। तभी मैं कहूँ जैसे मैंने इसको कैंसिल किया पुष्कर का पेज सडनली वेट हो गया था। पुष्कर कहता अरे यार ये क्या हो गया। चलो अब ठीक है, आंसर इज इट। ठीक है। मोस्ट इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है ये आप लोगों का एक्सरसाइज का, बहुत ध्यान से सीखिएगा। क्वेश्चन कह रहा है कि एक मैन है, वो एक रेस कोर्स पे भाग रहा है। बोलो, एक रेस कोर्स पे भाग रहा है एक मैन। तो यहां पर उसने 2 पॉइंट्स पर फ्लैग पोस्ट किए, यानी वहां फ्लैग्स को रखा है। ठीक है, 2 पॉइंट्स पे फ्लैग को रखा है। पहली बात, हमें क्वेश्चन में बिल्कुल भी हिंट के तौर पे नहीं दिया है कि ये पैराबोला है या एलिप्स है या हाइपरबोला है या सर्कल है। सो इतना तो क्लियर है कि एक रेस कोर्स है, तो डेफिनेटली इट कैन बी अ सर्कल और इट कैन बी एन एलिप्स। सर्कल होता तो एक ही फ्लैग होस्टिंग होती है, एक ही सेंटर होता है। एलिप्स के आपको पता है 2 फोकस होते हैं, दिस साइड एंड दिस साइड। तो हम लोगों ने यहाँ पे एलिप्टिकल पाथ को इमेजिन किया, लेट किया। यहाँ तक क्लियर हो गया आप सबको? ठीक है। अब पर्सन है, यहां पे मैंने क्यों मान लिया इसको, कोई भी और आप ले सकते थे। यहां पे और यहां पे उसने फ्लैग होस्ट किए, एक A1 पर और एक A2 पे। यहां उसने फ्लैग होस्ट किया। इतनी बात क्लियर? मुझे दोनों फ्लैग्स के बीच का डिस्टेंस भी पता है, दैट इज 8।
A1 से लेके A2 का डिस्टेंस कितना है 8 है। इतनी बात क्लियर हो गई। और पर्सन का दोनों फ्लैग होस्ट से मिला के टोटल डिस्टेंस कितना दिया है 10। मतलब पर्सन यहाँ खड़ा है तो पर्सन का फ्लैग A से डिस्टेंस A1 से डिस्टेंस पर्सन फ्लैग A1 डिस्टेंस प्लस पर्सन फ्लैग A2 डिस्टेंस 10 है, ऐसा क्वेश्चन किया है। अब मैंने क्या किया, यहां से यहां तक का डिस्टेंस A मान लिया, क्योंकि ये वाला जो पॉइंट होता है A होता है, पता है हम लोगों को, ये पॉइंट B होता है एलिप्स में, पता है ना, यहां से यहां तक का डिस्टेंस A, ये AX, ये A वर्टेक्स, ये B वर्टेक्स। तो QA1 डिस्टेंस कितना होगा यहां से यहां तक A, और बेटा ये पूरा 8 था तो ये 8 का हाफ 4 लिख दो, नहीं तो नहीं पता, कोई दिक्कत नहीं है, OA1 लिख दो, OA1। इतना क्लियर? अब जरा QA2 डिस्टेंस कैसे आएगा, पूरे A में से OA2 माइनस, है ना। देखो बच्चों दोबारा देखो, ये Q है यहाँ पे, ये O है, ये A2 है, ये डिस्टेंस कैसे आएगा, तो ये पूरा A है, इसमें से ये डिस्टेंस माइनस करेंगे तो A माइनस OA2। अभी क्योंकि सेंटर से दोनों फोकस बराबर डिस्टेंस पे होते हैं तो ये दोनों कैंसिल हो गए, OA1 और OA2 दोनों कैंसिल हो गए, क्योंकि एक प्लस में था एक माइनस में था, बचा A और A, दैट इज, और A कितना आ गया, तो हमारे पास पहला कोऑर्डिनेट आ चुका है। यहां तक अगर आप चाहते हैं रिपीट, देन आई विल रिपीट। एक बार रिपीट करें सोनू, ठीक है। मैन इज देयर बेटा, मैन का A1 से डिस्टेंस और मैन का A2 से डिस्टेंस कितना है, प्लस करके 10। मैन का A1 डिस्टेंस से कैसे लिखेंगे, दिस पार्ट इज A प्लस OA1, A प्लस OA1। ये डिस्टेंस कैसे आएगा, A माइनस OA2, ये पूरा A है, A माइनस OA2, और OA1 OA2 बराबर है 2A, A आ गया। एलिप्स में हम लोगों ने पढ़ा एक ये चीज होती है, सी स्क्वायर का फॉर्मूला अलग से लिखवाया था, तुम लोगों को फॉर्मूलाज लिखवा रहे थे, A स्क्वायर माइनस B स्क्वायर इक्वल टू C स्क्वायर, A स्क्वायर ये रहा, B स्क्वायर निकालना है, C फोकस होता है, और आप सबको पता है, हम लोगों को C की वैल्यू पता है क्वेश्चन के अंदर, क्योंकि आपको ये चीज ध्यान है कि पूरे एलिप्स में यहां से यहां तक का डिस्टेंस 8 है, तो ये डिस्टेंस हाफ 4 और फोकस डिस्टेंस 4C 4 का स्क्वायर इधर आके माइनस होगा, B स्क्वायर इधर चला गया, B स्क्वायर कितना आ गया 9। एलिप्स की इक्वेशन में हमने A और B की वैल्यू पुट कर दी एंड हमारा आंसर रेडी है। क्लियर? करिए, नोट करिए आप लोगों का। सो वी हैव अ क्वेश्चन, आई विल एक्सप्लेन यू द क्वेश्चन अगेन। हमारे पास दिस इज अ पैराबोला इज गिवन और इसकी इक्वेशन हमारे पास है y स्क्वायर इज इक्वल टू 4x। इधर एक ट्रायंगल बन रहा है बच्चों, और ट्रायंगल कुछ ऐसे बन रहा है कि उसका एक वर्टेक्स, पैराबोला का वर्टेक्स ये होता है, पता है ना आप लोगों को। तो ट्रायंगल का एक वर्टेक्स यानी कॉर्नर पैराबोला के वर्टेक्स को टच कर रहा है, ट्रायंगल हमने बना लिया। ट्रायंगल बोल रहा है इक्विलेटरल है, तो हमने इसकी साइड्स लेट की 2k, ये 2k बेटा, ये पूरा 2k है, तो कैन वी लेट k and k है, ठीक है। सो हम यहाँ पे A, B, C एंड यहाँ D, ये AD का स्क्वायर प्लस BD का स्क्वायर, दैट शुड बी इज इक्वल टू AB का स्क्वायर इन ट्राइंगल ABD। AD स्क्वायर प्लस BD स्क्वायर, तो AD स्क्वायर हमारे पास यहाँ पे हमें फाइंड आउट करना है, तो AB स्क्वायर में से BD स्क्वायर माइनस कर देंगे, बाकी वैल्यूज है हमारे पास। AB स्क्वायर यानी 2k का स्क्वायर, बच्चे 2k स्क्वायर यानी 4k स्क्वायर, 4k स्क्वायर में से k स्क्वायर माइनस होगा 3k स्क्वायर, तो ये AD स्क्वायर की वैल्यू है। तो सिर्फ AD कितना होगा, √3 और k, राइट। सो AD आपके पास यहाँ पर आ चुका है, दिस इज √3k। इससे फायदा क्या हुआ, जो ये AD है ना, ये जो डिस्टेंस है, ये B अगर मैं कोऑर्डिनेट लेट करूं तो ये जो डिस्टेंस है ये x एक्सिस का पॉइंट, और यहाँ जो डिस्टेंस है ये
तो ये पॉइंट एक्चुअली क्योंकि पैराबोला पर है तो मैं इस पॉइंट को पैराबोला की इक्वेशन में पुट कर सकती हूँ। तो y स्क्वायर के बिहाफ में हम पुट करेंगे k स्क्वायर और x के बिहाफ में √3k। एक k से एक k कैंसिल, तो मेरे पास k आ गया 4√3a। पर मुझे खाली k नहीं चाहिए, मुझे 2k चाहिए क्योंकि मैंने लेंथ क्या मानी है ट्राइंगल की 2k। सो 2k करने के लिए इधर पे 2 से मल्टीप्लाई करेंगे। सो आपके पास लेंथ जो कि 2k था आपका ट्राइंगल का, विच शुड बी इक्वल टू 8√3a। यहां आप स्टार्टिंग में लिख सकते हैं लेट द लेंथ ऑफ ट्राइंगल इज इक्वल टू 2k। ठीक है। Okay.